नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है 12th लॉर्ड के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, कुंडली में 12 खाने होते हैं और 12वें खाने में दोस्तों आपको ये देखना है अंक कौन सा लिखा है और उनके स्वामी कौन बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ 1 नंबर लिखा है, एरीज राशि है, तो उनके स्वामी बनते हैं मार्स। तो आपको मार्स देखना है कौन से हाउस में बैठे हैं। तो इसी के बारे में दोस्तों आज ये वीडियो है। बस आपको ये देखना है कि वो लॉर्ड जो है वो किस हाउस में जो है विराजमान है, राइट। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको शुरू करने से पहले वीडियो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक कहावत ज़रूर आपने सुनी होगी, एक फ्रेज़ कह लो या एक लाइन कह लो, आपने ज़रूर ज़िंदगी में अक्सर सुनी होगी सबको बोलते हुए कि सब जो है पिछले जन्म का लेखा जोखा है। ये कॉमन लाइन है जो आपने हर किसी इंसान के मुंह से तकरीबन सुनी होगी कि किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है तो दूसरा इंसान उसको कह देता है सब पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, सब पिछले जन्म का किया कराया है। तो इसका दोस्तों मतलब क्या है? हम सुनकर अक्सर इसको क्या करते हैं, अनसुना कर देते हैं, इतना डेप्थ में इसको नहीं समझते कि ये बात उसने क्यों बोली, और उसने जिसने बोली उसको भी पता नहीं है, उसने भी सुनी तो उसने बोल दी। लेकिन दोस्तों, इस बात में बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है और ये बिल्कुल सच्चाई है और ये सटीकता है इसमें कि दोस्तों वाकई में जो इस जन्म में हमारे साथ होता है वो पिछले जन्म का लेखा जोखा होता है। और पिछले जन्म का लेखा जोखा जो एंड वाला होता है वो हमें फर्स्ट हाफ में जो है वो मिलता है। और बोला जाता है कि 35 साल की उम्र जो है एवरेज हाफ होता है, फर्स्ट हाफ, और उसके बाद की जो एज होती है वो होता है एवरेज सेकंड हाफ ऑफ आवर लाइफ। तो जो पिछले जन्म में हमने हमारा किया कराया है वो 35 साल की उम्र में आपको वो देखने को मिल जाएगा। पिछले जन्म में अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको पहले जन्म में जो है उसके रिजल्ट मिलेंगे, और दूसरा जन्म जो है आप दूसरा जो पार्ट ऑफ लाइफ है वो अगले जन्म के लिए जो तैयारी कर रहे हैं आप उसका सुख या दुख भोगेंगे उसकी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ अंक देखना है, 12वीं राशि कौन सी है, ठीक है, 12वें के स्वामी कहाँ बैठे हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 12वें घर के स्वामी अगर लगन में आपके विराजमान हो जाएं तो उसका क्या मतलब है। दोस्तों, लगन जो है आपका खुद का जो है वो घर माना जाता है और आपका सेल्फ का घर है। आपका नेम फेम, आपका सोच विचार, आपके बोलने का ढंग, ये सब चीज़ें जो है हम आपके लगन से देखते हैं। अब दोस्तों, जिनके 12वें का स्वामी लगन में आता है दैट मीन्स कि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरी होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ तौर पे बताता हूँ कि जैसे 12वें के समय 12 नंबर राशि में 5 लिखा है, 12वें खाने में 5 अंक लिखा है और इनके स्वामी बनते हैं लियो राशि के सूर्य, और सूर्य आपके लगन पर ही आ जाए तो नेचुरली ये इफेक्ट तो वैसे ही देखने को मिल जाएगा कि इस जातक में ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। कोई भी अंक लिखा हो सकता है, कोई भी प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हो सकता है, लेकिन ये ट्रेट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि ईगो जो है इन लोगों में, इन जातकों में बहुत ज़्यादा होगी। एंड इनको ये होगा कि मैं जहाँ रहूँ मेरी वैल्यू ज़रूर हो, मेरे कहे हुए शब्दों की इतनी मान्यता हो, जो मैंने बोल दिया सब वही करें। अगर वो नहीं करते तो जो है इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है अपने अंदर भी और बाहर भी। तो जो लोग इनके आसपास हैं उनकी ये कदर ना करते हुए कौन सा रिश्ता है, वो बहुत ही जो है अपनी वाणी का दुरुपयोग जो है वो कर बैठते हैं। तो ये इजीली इनका देखा जाता है। इसी के चलते हुए दोस्तों ये देखा जाता है कि इनको ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं होता, उल्टा ऑर्डर्स देने वाले ये लोग होते हैं। इनको ये होता है कि मुझे कुछ मत बोलो, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, लेकिन आपको मेरे हिसाब से चलना है। तो सच पीपल आर लाइक दैट, ये कॉमनली इनका दोस्तों देखा गया है। ऐसे लोगों की ऐसी नेचर होती है, 4 इंसान वहाँ लड़ रहे होंगे होंगे जाकर, तो वहाँ जाकर इंटरफेयर करना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं इसकी गलती है, तूने ये क्यों किया, और उसके चलते इनको जो है उसका जो है भुगतना पड़ जाता है कि तू बीच में क्या लेने आया है। तो फालतू के झगड़े ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं कि किसी की बात पे कोई कर रहा है, आपको क्या लेना देना है।
आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपना कर्म करो भाई, अपने उसमें देखो। आप 4 बंदों के बीच में, 2 बंदों के बीच में जाकर अगर चौधरी बनने की कोशिश करेंगे तो आपका तो नुकसान होगा ही होगा, राइट। तो अपना देखो कि अपना कर्म कैसे सुधारना है, राइट। दूसरों की ज़िंदगी में इतनी वो भाग दौड़ मत करो, ठीक है। ओके। उसके बाद लगनवर हैं 12वें के स्वामी, तो ये भी देखा जाता है कि शांत रहेंगे, अकेले रहेंगे तो शांत रहेंगे, शांत रहेंगे तो बहुत शांत रहेंगे। एप्रिसिएशन मिल गई तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पोलाइट हो गए और लंबे समय तक पोलाइट ही रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, कहीं इनके वर्ड्स की वैल्यू ना हुई तो भाई साहब ये ऐसे भड़केंगे जैसे अगले बंदे को तो चीर ही डालेंगे। इतना गुस्सा जो है इनके अंदर आ जाता है। और इफ़ रूड, दे आर वेरी रूड एंड वेरी क्रूअल। लेकिन इंसान ये अच्छे होते हैं जस्ट बिकॉज इनको होता है कि मेरी एप्रिसिएशन और कहे हुए शब्दों की बस वैल्यू कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसे के मामले में इनको इतना ज़्यादा नहीं होता। यहाँ तक ये भी देखा गया है, बंटवारे के टाइम पे अगर इनको कम मिलता है तो इनको दर्द ये नहीं होता कि मुझे पैसे कम मिले, इनको दर्द ये होता है कि मुझे मेरा हक नहीं दिया गया, मुझे इतने काबिल नहीं समझा गया, मेरी इतनी वैल्यू नहीं की गई और मुझे निगलेक्ट कर दिया गया। इनका कंसर्न ये होता है, पैसे से इनको कोई मतलब नहीं होता। तो दीज पीपल आर लाइक दैट। और उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया, जैसे वाणी इनकी बहुत कठोर और कड़वी हो सकती है। और जैसे ही सपोज कर लो 12वें घर के स्वामी की दशा आ गई, जैसे मैंने आपको बताया ना 5 अंक लिखा है तो सूर्य है, तो सूर्य बैठे, सूर्य की दशा या महादशा आ जाती है तो इसके प्रभाव 2 गुना छोड़कर 5 गुना हो जाते हैं। और कहने का मतलब कि इतने उग्र ये चीज़ हो जाती है इनकी, किसी को कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा कड़वा और ऐसा सटीक बोलेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे कि उसको दुख होगा, उसको दर्द होगा और वो चीज़ चुभेगी। कहने का मतलब हाथ नहीं उठाते हैं, किसी के साथ हाथापाई नहीं ये लोग करते हैं, अच्छे देखे जाते हैं। लेकिन जब ये ऐसी कुछ दशा अंतरदशा आती है और ऐसी स्थिति होती है तो ज़बान का प्रयोग ये ऐसे करते हैं कि अपना नुकसान तो करवाते ही करवाते हैं, सामने वाले को भी जो है वो दुखी कर देते हैं। सामने वाला अब क्या बोले इनके सामने, इनकी इतनी तेज़ धार तलवार की तरह जो है इनकी ज़बान है, वो बेचारा चुप कर जाता है, आगे से जो है वो कुछ बोलने लायक तक नहीं रह जाता। तो ताकत तो है इनकी ज़बान में, लेकिन ईगो को आपको संभालना है। आपकी ईगो के चलते हुए आपके रिश्ते खराब होंगे और डोमेस्टिक लाइफ खराब, बाकी सब सगे संबंधियों से भी रिश्ते खराब होंगे। अकेले रह जाओगे तो अकेले ज़्यादा जो है सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। सलाह कभी कभी ज़िंदगी में दोस्तों ज़रूरत पड़ जाती है, तो कभी कभी ऐसा स्थिति ऐसी आ जाती है कि इंसान अकेले में डिप्रेस भी हो जाता है, तो कोई अगर आसपास ना हो तो आपको संभालेगा कौन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके पास फालतू में आपको प्रोवोक करने के लिए, भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है जब 12वें के स्वामी लगन में हो तो आपको कोशिश करके भड़कना नहीं है। और फालतू का भड़कना नहीं, कहने का मतलब कोई पंगा ले रहा है तो कोई बात नहीं, हंस के उसका जवाब दे दो या उससे थोड़े कटे रहो, मतलब कहने का अकेले रहो, या बेस्ट है कि मौन धारण कर लो। इसकी रेमेडी कह लो या इसकी प्रिकॉशन कह लो कि अगर आप मौन, दोस्तों मौन में बहुत ज़्यादा ताकत है। कुछ इंसान बगैर बोले जो है अपने सारे काम बना सकते हैं मौन के कारण। सो कीप जिप योर लिप, जितना शांत हो सकते हैं उतना रहिए। खासकर ये दशा अगर इस प्लैनेट की है तो, या अंतरदशा है तो खासकर तब ज़रूर आपको शांत रहना है। तो आपको जो है इसमें यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। आप ये ट्राई करके देखना, जिनकी भी ये चल रही है दशाइयाँ, जिनका भी ऐसी स्थिति है, तो आप शांत रहकर ट्राई करना, आइसोलेशन में ट्राई करना, आपको बहुत पीस जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही लोगों के बीच में जाओगे फिर आपको होगा कि नहीं, जैसे मैंने बोल दिया ये करे मेरे हिसाब से, तो ये प्रॉब्लम तो आपको आएगी। उसके बाद 12वां खाना थोड़ी हेल्थ ट्रबल्स दे सकता है, लेकिन लगन में है तो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको देगा। और छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे कि इम्यूनिटी रिलेटेड, कोल्ड, कफ, छाती में बलगम इत्यादि, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, दवाई खाकर इंसान ठीक हो जाता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम से ये इंसान बच जाता है। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। एक हिदायत है दोस्तों कि आप अपने हार्ट का ध्यान रखें। हार्ट का इसलिए ध्यान रखना है कि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, गुस्से के कारण आपका सीधा इफ़ेक्ट जो है आपके हार्ट पर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा खाना मत खाइए जैसे जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े, या जैसे फ्राइड इत्यादि हम खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उस चीज़ का आपको सेवन जो है वो कम रखना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। अगर 12वें घर के स्वामी जो हैं, वहाँ राशि लिखी है, उनके स्वामी दूसरे भाव में आ जाते हैं। दूसरा भाव किस चीज़ का है? आपके जो आपने दौलत जोड़ी हुई है कमा करके, उसका धन है, और आपकी वाणी का, जिससे कि आप अपना ज़िंदगी बना भी सकते हैं, ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं, उसका घर दोस्तों माना जाएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया दोस्तों कि पुराने कर्मों का लेखा जोखा जो है वो मैटर करेगा इस जन्म में। तो दोस्तों वेल्थ का खाना है, तो अगर आपको वेल्थ की शॉर्टेज आ रही है, जो कि आएगी एक स्टेज पे, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि पिछले जन्म में दोस्तों आप लोगों के साथ फ्रॉड्स करके आए हो, आपने लोगों का पैसा खाया है, पैसे की थोड़ी बहुत आपने जो है गड़बड़ लोगों के साथ की है, उनका हक खाया है, उनके पैसे जो हैं मारे हैं, उनसे उधार लेकर उनको पैसा नहीं चुकाया। ऐसी स्थिति जो है आप पिछले जन्म में दोस्तों करके आए हैं, अगर 12वें के स्वामी दूसरे घर में हैं। तो अब दोस्तों होगा क्या, जो आप इलीगल एक्टिविटीज़ करके आए हैं इस जन्म में जो है उसका भुगतान जो है वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसकी रेमेडी या प्रिकॉशंस सही से आपको ये बता सकता हूँ कि जिससे भी पैसा लें, मान लीजिए आपने किसी से 5,000 रुपया उधार लिया, आपने कहा 10 दिन बाद मैं चुका दूंगा, तो 5,000 जब आप उस एक तो सबसे पहले उसी डेट को चुकाएं, ये कोशिश ज़रूर करें। और जब भी चुकाएं ऊपर कुछ अमाउंट उनको दे दें। अब दोस्त यार है, फिर तो आपसे ब्याज हो सकता है वो ना लेता हो, लेकिन जो ब्याज होगा वो तो आपको उस समय देना है। अब लेकिन अगर आपने अपने दोस्त से पैसे लिए हैं 5,000 रुपया जैसे लिया आपने, तो 5,000 के ऊपर 50 या 100 रुपया उसको वैसे ही दे दें। ये दोस्तों आप सोचेंगे कि मैं क्यों अपना पैसा ऊपर बर्बाद करूं, मैं तो ऑलरेडी परेशान हूं। तो दोस्तों आपके ही जो है पिछले जन्म के जो मैंने बताया आप कर्म करके आए हो वो कटेंगे, और ऐसे ही कटेंगे दोस्तों जब आप अपनी ज़बान के पक्के रहेंगे और आप जिससे आपने उधार लिया है उसको एक्स्ट्रा मनी देंगे ना, तो आपका जो है जितनी जल्दी हो सकेगा ये चीज़ आपकी उतरेगी, जो कष्ट जो है आपके उतरेंगे। उसके बाद दूसरा घर जो है वो कुटुंब का भी घर है, तो कुटुंब के लोग में से कोई आपको पैसे के मामले में चीट करेगा, ये होगा ही होगा एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, ये चीज़ आपके साथ होगी। लेकिन ये भी दोस्तों पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं जो स्थिति आपके आगे आनी है। कोशिश कीजिए कि आप उनसे वाद विवाद मत कीजिए, और ये मत सोचिए कि नहीं मुझे नुकसान कैसे हो रहा है। जो लोग सोचेंगे कि नहीं यार मैं तो धेले का भी नुकसान नहीं कराऊंगा, सबसे ज़्यादा दोस्तों लाइफ में प्रॉब्लम्स भी उन्हीं को आती हैं। ये आप मेरी बात चाहे नोट कर लो। तो लेट गो, फॉरगिव देम, कोई बात नहीं। आपका पिछले जन्म का कुछ उधार बाकी था, किसी का देना बाकी था, तो आपने उनको दे दिया। क्रिब मत करें उसको लेकर, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े जो है मत हो जाए, नहीं तो आपकी सेहत को जो है प्रभाव पड़ेगा। आपके कर्म साफ हो रहे हैं, कर्मास आर गेटिंग क्लीन, लेट इट गेट क्लीन। तो पेशेंस रखिए, इसके बाद जो है आपको और सुंदर जो है पीस जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने बताया वाणी का भी घर है सेकंड हाउस, तो अपनी वाणी कंट्रोल रखिए, बैड टोन मत कर लीजिए, कड़वी टोन मत कर लीजिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है इससे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ज़बान जो है आपके काम बना भी सकती है, आपके काम बिगाड़ भी सकती है, और बिगाड़ ज़्यादा जल्दी सकती है, तो इसलिए ज़बान का प्रयोग सोच समझ के करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो मौन हो जाइए। 100 प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, रिमेन साइलेंट एंड रिमेन आइसोलेटेड फॉर सम टाइम एटलीस्ट, जितने तक उस प्लैनेट की दशा या अंतरदशा है। तो ये कोशिश कीजिए। अब 12वें खाने के स्वामी जब दूसरे घर में आते हैं तो खासकर ये फॉरेन लैंड के लिए जो वेल्थ प्राप्त करने के काफ़ी अच्छे योग बन जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि फॉरेन लैंड से, आउट ऑफ योर बर्थ प्लेस, पैसा आता दिखता है। तो ऐसे चांसेस स्थिति जो है लाइफ में कभी बन सकती है, तो ये भी इसमें देखा जाता है, राइट। चलिए आगे बात करेंगे तीसरे घर की। अगर 12वें के स्वामी जो हैं वो तीसरे घर में आ जाएं, तो तीसरा घर दोस्तों किस चीज़ का है? पराक्रम का है, मेहनत का है, हार्ड वर्क का है। अब दोस्तों हुआ क्या, पिछले जन्म में आपने क्या किया है? अगर आपको ये स्थिति मिली है 12वें के स्वामी तीसरे में बैठे हैं, तो पिछले जन्म में आपने लोगों का जो मेहनत लोगों ने की, क्रेडिट आपने उनका ले लिया। होता है ना कि नहीं यार सारी मेहनत मैंने की, क्रेडिट कोई और ले गया, सारा नोट्स मैंने बनाए या सारा मेहनत मैंने की, काम वो ले गया और बॉस उसको क्रेडिट दे दिया, उन्होंने अप्रिसिएशन वो ले गया। तो ये स्थिति जो है आपके साथ हुई नहीं, लेकिन आपने किसी के साथ की पिछले जन्म में।
तो ये दोस्तों अब जो है लेखा जोखा जो है, सारा भुगतान जो है वो इस जन्म में होना ही होना है। नाउ यू इस ये जन्म में आपको ये पोजीशन इसलिए मिली है क्योंकि आपको जो है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी नोन इंसान हो, चाहे आपको अंदर से ना भी हो, बट लेकिन आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी नीड्स को जो है आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, हेल्प करनी ही पड़ेगी। नाउ यू आर बाउंड टू सर्व सच पीपल whom यू डोंट वांट टू हेल्प। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान लीजिए आपकी शादी हुई, ठीक है, तो आप लड़का हैं या लड़की, अगर आप लड़की हैं तो आपकी शादी हुई तो आपने देखा कि आपके मदर फादर ने आपके हस्बैंड की हेल्प की, और साथ ही साथ आपके सास ससुर का भी आपको हेल्प करनी पड़ रही है, सपोर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन अंदर से आप चाहते नहीं हैं। पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप सोचते हो अगर मैं ना करूं तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरा ये होगा वो होगा, तो आपको ज़बरदस्ती जो है वो काम करने पड़ रहे हैं। अगर आप लड़का हैं तो लड़की के साथ फैमिली में या किसी भी के साथ भी ज़बरदस्ती आपको कुछ करना पड़ रहा है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। तो ये आपके पिछले जन्म का जो है लेखा जोखा दोस्तों हो रहा है। अब होता क्या है इसमें, भगवान आपसे ये काम करवाते हैं बिकॉज आपने पिछले जन्म में जो लोगों को दुख दिए हैं और चीटिंग करी हैं। तो अब जिनको आप हेल्प कर रहे हो, कोई आपका दोस्त या कोई भी मित्र होगा जो आपको अलर्ट करेगा, या कोई रिलेटिव होगा आपको अलर्ट करेगा कि तू इतना इसके लिए कर रहा है, अपने भाई के लिए कर रहा है, बहन के लिए कर रहा है, माँ बाप के लिए कर रहा है, या उसके लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, स्पाउस के लिए कर रहा है, बट ये तेरे को चीट करेंगे, ये तेरे को नुकसान कर सकते हैं, तेरे को समझ नहीं लग रही है। लेकिन ऐसा जातक जस्ट बिकॉज वो उसका फ़र्ज़ उसको निभाना है, उसको कर्म पूरे करने हैं, क्लीन करने हैं, तो वो किसी की सुनेगा भी नहीं, और उसको भगवान जो है ये काम करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि कर्म का जो साइकिल है वो घूमना ही है। आप जो मर्जी कर लीजिए, वो साइकिल टूटता नहीं है कभी भी, अनलेस आपके कर्मा जो हैं वो पूरे नहीं होते। तो जब पूरे होते हैं तब मोक्ष अटेन होता है। तो कहने का मतलब आप वो फिर भी करते जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाएगा और बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इट विल बी टू लेट टू रियलाइज़। आपका सारा धन जो है आप उसके ऊपर ज़ाया कर देंगे, फिर आपकी आंखें खुलेंगी कि यार नहीं, वो इंसान तो बिल्कुल सही कह रहा था, मैंने तो यार ये अपने पैरों पे खुद ही जो है वो कुल्हाड़ी मार ली। तो ऐसी स्थिति आपके साथ होगी, पर आप चिंता मत कीजिए, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्म रह गए थे और आपसे जो गलत हुए वो क्लीन हुए। इसके बाद की लाइफ जो है आपको सही करनी है, नहीं तो यहाँ से भी अगर आप ख़राब रखेंगे साइकिल तो अगले जन्म में फिर वही चीज़ें आपके साथ रिपीट होंगी। ये आपको दोस्तों मेरी राय है। अब तीसरा घर शॉर्ट ट्रैवल्स को दर्शाता है और 12वां खाना जो है वो फॉरेन ट्रैवल्स को दर्शाता है। तो ट्रैवल बेसिकली यहाँ पर बहुत इस पे जोर दिया गया है। तो कीप ट्रैवलिंग, जितना आप छोटी छोटी ट्रैवल्स भी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ख़ास करके मेहनत का खाना है, हार्ड वर्क का है ना, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कुछ ऐसे मंदिरों में जाइए जहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगती हो, थोड़ी दिक्कत से पहुँचना पड़ता है। मान लीजिए जैसे वैष्णो देवी है तो चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। हालांकि आजकल तो वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आप मत कीजिए, आप मेहनत करके जाइए और दर्शन करके आइए, फिर देखिए जो है इसका आपको अच्छा रिजल्ट इस खाने का ज़रूर मिलेगा। राइट, चलिए फोर्थ हाउस की बात करेंगे। अगर 12वें के स्वामी जो हैं चौथे घर में विराजमान हो जाएं तो दोस्तों क्या फल आएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बात करी कि पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए उसका लेखा जोखा जो है उसकी प्लेसमेंट आपको इस जन्म में दोस्तों मिली है। तो 12वें के स्वामी चौथे घर में आ गए। चौथा घर किस चीज़ का है? आपकी प्रॉपर्टी सुख साधनों का है। तो पिछले जन्म में दोस्तों आपने किसी ना किसी की प्रॉपर्टी में गड़बड़ करी है, आपने कब्जा किया है नाजायज़ पिछले जन्म में किसी, या तो वो आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई दुकान मालिक दुकान के आसपास हो सकते हैं, या नाजायज़ भाई के साथ भी आपने शेयर ज़्यादा ले लिया प्रॉपर्टी में। तो ये सब अब कर्म जो हैं आपसे पिछले जन्म में हुए हैं। तो इस जन्म में दोस्तों आपको क्या करना है, उसका भुगतान करना है, सीधी सी बात है। अब नेचुरली है तो श्राप, श्राप और बद्दुआ होती है जब जब मान लीजिए आपने अपने छोटे भाई या बड़े भाई के साथ गलत किया, फादर को चीट करके उसकी प्रॉपर्टी ले ली या हथिया लिया या कुछ कुछ भी चालाकी से ऐंठ लिया उनसे, ठीक है। अब छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो उसकी बद्दुआ तो लगेगी, चाहे वो उसके मुंह पे बोले ना बोले, बट अंदर से तो सोचेगा कि भाई तेरा हिसाब ज़रूर होगा, तूने मेरे साथ चीटिंग करी है।
तो ये चीज़ जो है आपके साथ पिछले जन्म में हुई है, आपने जिसको चीट किया उसने आपको दोस्तों बद्दुआ दी है और इस जन्म में जो है वो बद्दुआ आपको लगी हुई है। तो इसी के चलते हुए, इस कर्स के चलते, बद्दुआ के चलते है जो है, आप जो भी चाहत रखेंगे वो आपकी जल्दी पूरी नहीं होगी दोस्तों। उसमें कुछ ना कुछ अड़चने आएंगी, कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स आएंगी, ब्लॉकेजेस जो हैं उसमें आती रहेंगी। वो इतनी जल्दी आपके डिज़ायर्स जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। एक प्रॉब्लम आएगी, उसका आप सोल्यूशन करोगे, ठीक हो जाएगी, साथ ही कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको ठीक करोगे, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सिलसिला कुछ देर के लिए दोस्तों चलेगा, जितनी देर तक वो कर्मास जो हैं वो क्लीन नहीं हो जाते। इसी के चलते आपके स्लीप डिस्टर्ब रह सकती है, रात को सोना नहीं, फिर दिन में नींद आनी, रात को फिर सोना तो नींद नहीं आनी, सुबह फिर जो है उबासियाँ लेनी और लेज़ीनेस महसूस होनी। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। डिप्रेस भी आप रह सकते हो इसमें। एंड चौथे घर में ये भी है कि जो आपके बहुत ही क्लोज सगा संबंधी होगा, या कोई भी हो सकता है वो इंसान जो बहुत क्लोज है आपको, उससे एक बार आपको धोखा ज़रूर मिलेगा। ये आप मेरी बात लिख लें। सो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर एतबार और उम्मीद मत रखिए, वो उम्मीद एक बार टूटेगी ज़रूर। ये चीज़ आपके साथ होगी, तभी आपके कर्मास दोस्तों क्लीन होंगे। एंड कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स मत रखिए, बहुत ज़्यादा अपनी नीड्स को मत रखिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे मिल जाए। अपने आप सब मिलेगा जब आपके कर्मास जो हैं वो क्लीन होंगे, उसके बाद ही आपको बगैर मांगे भी दोस्तों मिलता है। बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ों को होल्ड ऑन करोगे, पकड़ के रखोगे, नहीं ये मेरा है, ये मेरे से जाना नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं तेरे को दे दूंगा नहीं, तो इससे होगा कुछ नहीं। आपके ही दिमाग को और आपके ही दिल के ऊपर, हार्ट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आएगा। प्रॉब्लम्स जो हैं आपको ही आ सकती हैं। दूसरों के प्रति कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड हानि मत कीजिए, नहीं तो ये कर्म आप फिर जो गलत है वो अगले जन्म तक ले जाएंगे, फिर परेशानी अगले जन्म तक आएगी, मोक्ष जो है आपको नहीं मिलेगा। ये साइकिल बार बार जो है वो चलता जाएगा। ठीक है। इसके चलते हुए अगर आप शिव को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, शिव चालीसा पढ़िए, जैसे भी करके शिव जी को प्रसन्न कीजिए, तो आपको काफ़ी निजात जो है इसमें दोस्तों मिलेगी। राइट। चलिए अब बात करेंगे पांचवें खाने की। पांचवें खाने में दोस्तों अगर 12वें के स्वामी आए हैं तो ये लोग तो नटखट हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दोस्तों पांचवा खाना जो है वो ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशंस को दर्शाता है, और आपके औलाद के सुख को एंड आपके रिलेटिव्स के साथ संबंध कैसे होंगे, इसके हिसाब से दोस्तों आपकी प्लेसमेंट बनती है। अब जिनकी तो ये स्थिति बन रही है तो 12वें के स्वामी 5वें में है, तो दोस्तों मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ, ये जो रिलेट करता हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, चाहे कुछ ना लिखे कमेंट सेक्शन में। लेकिन पिछले जन्म में ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को जो है उसकी पूर्ति करके आए हैं, और ऐसी ऑपोजिट सेक्स के साथ इन्होंने कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ की हैं और उनके साथ फ्लर्ट किया है, और उनके साथ दिल से नहीं निभाया, जिसके साथ ऑपोजिट सेक्स ने इनको कर्स किया है, इनको बद्दुआ दी है कि तूने मेरा यूज़ किया या कुछ ऐसा किया। वो हो सकता है आपकी वाइफ हो या हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड कहने का मतलब जिससे दिल से रिलेशन ना हो, और आपके मन में कुछ ऐसी भावनाएं गलत आई और आपने उनका मिसयूज़ किया, आपने फिज़िकल रिलेशन बनाया और उसके बाद जो है आपने उनको धोखा दिया, छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति हम अक्सर मूवीज़ में भी देखते हैं और रियल लाइफ में भी काफ़ी केसेस में होता है। ये स्थिति आपने पिछले जन्म में जो है की है। तो नाउ व्हाट विल हैपन, इस लाइफ में जो है ऑपोजिट सेक्स का ही इंसान आपको हानि देगा। वो आपके पत्नी हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या एनी ऑपोजिट सेक्स पर्सन हुम यू मेड फिजिकल रिलेशंस विद। अगर ना भी ऐसा हो तो भी ऑपोजिट सेक्स से आपको कोई ना कोई हानि जो है, हो सकता है लेटर लाइफ में मिले, बट मिलेगी दोस्तों ज़रूर। तो दे किसी भी तरह मतलब कुछ ऐसा ज़रिया बनेगा, कुछ हालात बनेंगे कि वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है आपके पार्टनर के रूप में आए, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में आए, वो आकर उसका जाना भी तय है, और आपको दिक्कत देकर जाना जो है उसका तय होगा, कि आपको जो है ठेस पहुंच सके और आपको ठोकर लग सके। तो ये चीज़ है। लेकिन दोस्तों 12वां खाना ऐसा भी देखा जाता है कि स्पिरिचुअल पावर्स का है। तो ऐसा देखा जाता है कि इनके आसपास जो हैं वो पावर्स हमेशा रहती हैं और उसको प्रोटेक्ट जो है वो ज़रूर करती हैं। लेकिन अब
सूर्य का खाना माना जाता है काल पुरुष के हिसाब से, तो कुंडली के हिसाब से तो पांचवें खाने में सूर्य का खाना है। तो डेफर्मेशन जो है उससे हो सकता है कि आप बच जाएं। डेफर्मेशन कहने का मतलब सम्मान को हानि हो सकता है, वो पब्लिकली इतना डिस्क्लोज ना हो, लेकिन जो है फाइनेंशियली हो सकता है या किसी और प्रकार से जो है आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। ये ज़रूर मतलब वो हार्म जो है ऑपोजिट सेक्स का इंसान आपको ज़रूर करेगा, उससे नहीं आप बच पाएंगे। बट कोशिश कीजिए कि इसको अपने तरफ से एक्सटेंड मत कीजिए मैटर को। डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स, छोड़ दीजिए। अब जो हो गया ये आपके बुरे कर्म थे पिछले जन्म के, जो इस बार ये चीज़ें होनी थी। अब सिर्फ सरेंडर कर दो और सिचुएशन के हिसाब से गो विद द फ्लो, ठीक है। जैसे होगी स्थिति वैसे जाने दीजिए। अगर और इसको बदतर बनाएंगे लड़कर झगड़ कर, तो कर्मास जो हैं आगे और फॉरवर्ड होते जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान करनी है। एक्सेप्ट योर कर्मास, दे आर गेटिंग क्लीन, क्लींजिंग हो रही है कर्मास की, उसको होने दीजिए, ठीक है। डोंट स्ट्रेच इट। जैसे मैंने बताया आपके औलाद का भी खाना है, तो हो सकता है कि आपके औलाद के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे वो बड़े होते हैं तो बन जाए, ये स्थिति बन सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कोशिश कीजिए अपनी विनम्रता से पेश आएँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है पूरी तरह निभाते जाएँ, तो ये स्थिति आपकी सही रहेगी। ऑलवेज ट्राई टू फॉरगिव, जाने दीजिए, छोड़िए चीज़ें। और जैसे होता है ना फॉरगिव करना, किसी को माफ़ करना, ये ऐसी नेचर बना लो, तो आपके कर्मास जो हैं वो बढ़िया होते जाएंगे और आपको बगैर मांगे चीज़ें अपने आप मिलती जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये थी पांचवें घर की बात। चैनल को सब्सक्राइब कर दो थोड़ी सी अगर पसंद आई हो वीडियो, ठीक है। चलिए छठे घर की बात करेंगे। 12वें घर के स्वामी सामने घर में अपने छठे घर में आ जाएं, तो दोस्तों एक तो ये विपरीत राजयोग हो गया। विपरीत राजयोग कैसे हो गया? जब 6 8 12 के स्वामी अगर 6 8 12 में ही बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग बहुत बढ़िया माना जाता है, लेकिन स्ट्रगल्स करने के बाद सेकंड हाफ जो होता है वो इनका बढ़िया होता है। फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल्स तो होती हैं, इससे आप भाग नहीं सकोगे, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन विपरीत राजयोग की बात करें तो सचिन तेंदुलकर जो हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, राज कपूर साहब हो गए, रजनीकांत जी हो गए, तो इन सब की कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। अब दोस्तों आप विपरीत राजयोग लेकर आए हैं, तो ये देखा जाता है कि जो पिछले जन्म के कर्मास हैं वो जितनी देर तक आपके पूरे नहीं होते, उसके चलते हुए जो है आपको लेटर लाइफ में सक्सेस मिलेगा। वो कर्मास क्लीन होने के बाद ही जो है, वो मेहनत करने के बाद ही जो है आपको सुख और हर चीज़ जो है वो मिलेगी। ऐसा अब ये नानका पक्ष का खाना माना जाता है छठा घर। मामा नाना नानी ये सबको देखा जाता है इससे। तो ये भी देखा जाता है कि इन लोगों ने, आप लोगों ने पिछले जन्म में नानका पक्ष के साथ थोड़ी चीटिंग की या फ्रॉड किया या उनको तंग परेशान किया, डिसरेस्पेक्ट किया, ये सब चीज़ें आपके साथ हुई। अब इस जन्म में आपको जो है उसका लेखा जोखा जो है आपका हो रहा है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उनके साथ किसी प्रकार की पार्टनरशिप मत कीजिए। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मत कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आकर आप फंस सकते हैं। ये आपको मैं पहले से ही अलर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको अपने कर्मास क्लीन करने हैं, अगर आपने तंग परेशान किया है या उनको मदद नहीं की पिछले जन्म में, अगर वो ज़्यादा कमज़ोर थे, तो इस जन्म में अगर वो वीक है फाइनेंशियली या जैसे मर्जी, उनकी हेल्प कर दीजिए। बगैर उनके कहे भी हेल्प कर देंगे तो दोस्तों ये कर्मास आपके क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद जो है आपको राइज देखने को डेफिनेटली जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब ये भी देखा जाता है, ये एनिमीज़ का खाना है, आपके गुप्त शत्रुओं का खाना है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि कुछ लोग जो हैं आपसे बगैर किसी कारण से जेलस करेंगे। आप सोचेंगे कि यार मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरे सिर पर चढ़ रहा है, क्यों मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। कुछ लोग आपसे दुश्मनी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम के हिसाब से उनको माफ़ कर देना है या अपना इग्नोर करके अपने काम में उनसे दूरी बना लेनी है। नहीं तो फालतू में जो है अगर आप भड़क गए तो वो आपको दोस्तों आपकी ज़िंदगी जो है वो जीना मुश्किल कर देगा, ठीक है। कोई भी हो सकता है, आप जिस दुकान में काम करते हैं, कोई कलीग हो सकता है, कोई फेलो एम्प्लॉय हो सकता है, या ओनर हो सकता है, या वर्क प्लेस पे जॉब करते हैं तो कोई कलीग या बॉस हो सकता है। तो इट कैन बी एनीवन, ठीक है। कोई नेबर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, तो थोड़ा होशियार रहें, ठीक है। ओके, ये भी देखा जाएगा कि कुछ पिछले जन्म के जो कर्मास हैं दोस्तों,
वो जब आपको थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपने वो नुकसान बेयर कर लिया, तो आपके कर्म जो है वो क्लीन हो गए, ठीक है। तो उसके बाद ही समझ लो कि विपरीत राजयोग स्टार्ट होगा। ऑन एन एवरेज 35 साल की उम्र तो समझ ही लो, इसके बाद जो है विपरीत राजयोग काम करना स्टार्ट कर देगा। पहले जो है आपको कोई ना कोई फालतू की जो दिक्कत आएगी, आप सोचोगे क्यों आ रही है, वो पिछले जन्म का दोस्तों लेखा जोखा है। जब वो कर्मास क्लीन हो जाएंगे, योर लाइफ विल बी वेरी बेटर। और मैंने आपको बता ही दिया एग्जाम्पल के तौर पे, जिनकी कुंडली में ये बनता है तो लाइफ विल बी वेरी गुड। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें अगर पसंद आया हो। उसके बाद बात करेंगे 7वें घर में अगर 12वें के स्वामी बैठ जाए। अब 12वें के स्वामी 7वें घर में आ जाए, 7वां घर किसका हुआ, आपके हस्बैंड का या आपके वाइफ का, मतलब कहने का आपके स्पाउस का। और जो बिजनेस आप काम करते हैं उसमें पार्टनर का, मतलब पार्टनरशिप का घर है। तो अब दोस्तों अब बात वही आ गई, पिछले जन्म का लेखा जोखा वही डिस्कस हो रहा है इसमें। तो पिछले जन्म में आप कुछ ऐसे काम करके आए हैं गलत, जैसे कि स्पाउस को बगैर उनकी इन्फॉर्मेशन के आप बाहर जो है कहीं ना कहीं रिलेशंस थे आपके। मान लीजिए अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ को नहीं पता था और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, या वाइफ है तो हस्बैंड को नहीं पता था, बाहर आपके पिछले जन्म में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दोस्तों किसी के साथ चल रहे थे। एंड उसी के चलते यू डिड नॉट रिस्पेक्ट योर स्पाउस। ये क्लियर है कि आपने रिस्पेक्ट जो है वो स्पाउस की नहीं की। तो इस जन्म में जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं उनके कारण आपके स्पाउस बनेंगे। हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। अब मुझे ये नहीं पता कुछ भी कोर्ट केस चल रहा है या कुछ भी वाद विवाद चल रहा है, या उनकी तबीयत खराब नहीं है और उनका आपका पैसा उनके ऊपर खर्च हो रहा है, तो ये स्थिति आपके पिछले जन्म के कर्मा से बनेगी। यू हैव टू बेयर लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ हिम और हर, ठीक है, ये चीज़ होगी। किसी प्रकार से ऐसी स्थिति आ जाए कि कोर्ट केस जो है आपके ऊपर बन आए, सो डोंट पैनिक। समझ लो कि ये आपके साथ आगे के टाइम जो अच्छा आने वाला है उसकी स्थिति बन रही है, और आपको ये कष्ट सहने थे। तो लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा। वो कोर्ट केस करके आपकी जान नहीं लेगा दोस्तों। जो होगा, जो जाना होगा वो चले जाएगा, जो बचना होगा वो बच जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई कुछ बेवकूफ़ वाली हरकत मत करना कि डिप्रेशन के कारण टैबलेट्स खा ली और सुसाइड करने की कोशिश की। तो ऐसी जो है वो काम ऐसा बिल्कुल ना करना। आपकी लाइफ जो है वो बहुत प्रेशियस है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके कर्म क्लीन हो रहे हैं, होने दीजिए उसको। उसके बाद पार्टनरशिप का भी खाना है 7वां घर। तो अगर आपका काम पार्टनरशिप में है और आपका पार्टनर आपको चीट करता है, आपको उसकी चीटिंग का पता लग गया है या उसने चीटिंग कर दी, तो उसको भी माफ़ कर दीजिए। ये मत कीजिए उसने मेरे ₹1,00,000 मेरा खाया है तो मैं उससे 2 लाख वसूल कर लूँ। रिवेंजफुल आपको नहीं होना है, नहीं तो दोस्तों आपको ही इस चीज़ का नुकसान होगा। और फालतू की डिप्रेशन मत लगा कर बैठ जाना इसके चलते हुए। जो आपका जाना है, समझ लीजिए पिछले जन्म में आपने जो गलत कार्य किए हैं वो आपके सामने दोस्तों आ रहा है, ठीक है। एंड वॉट एवर यू डू, दीवारों को भी पता होना नहीं चाहिए कि आप क्या आपके मन में चल रहा है या क्या आप दोस्तों प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो गॉड विल गिव यू डेफिनेट सक्सेस, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें घर में बात करेंगे। जब 12वें के स्वामी 8वें घर में आ जाए तो अगेन ये बन गया विपरीत राजयोग, ठीक है। अब विपरीत राजयोग बना है तो दोस्तों ये देखा जाएगा कि पिछले जन्म में आपने कुछ लोगों के साथ तो बहुत गलत बर्ताव किया है, बट कुछ के साथ आपने अच्छा भी किया है। और जिनके साथ अच्छा बुरा किया है, किया वो थोड़ा आपने सीक्रेटली है, क्योंकि 8वां खाना सीक्रेसी का है। और चोरी छिपे आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका कुछ किसी का भला हो गया और उसी के कारण किसी का बुरा हो गया। अब ये देखा जाएगा कि जिनका तो अच्छा किया उनका इस लाइफ में आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनका कर्स नहीं लगेगा। उनके कारण जो है वो हो सकता है आपने पिछले जन्म में आपके एम्प्लॉयज़ हों या आपसे कोई सबॉर्डिनेट्स हों, कोई आपके नीचे का बंदा, कहने का मतलब कोई सर्वेंट्स मेड्स हो गए या उनके आपने भले किए, उनका आशीर्वाद जो है आपको इस बार लगेगा। और इस जन्म में उनसे सुख प्राप्त होगा आपके निचले तबके के लोगों से। तो ये भी देखा जाएगा। यहाँ हिडन जिनकी आपने पिछले जन्म में मदद की, गुप्त लोगों की, तो उन्हीं गुप्त लोगों से आपको जो है नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही दोस्तों इस जन्म में होगा। और इनहेरिटेंस का खाना है 8वां घर। तो इनहेरिटेंस से भी जो लाभ है आपको 90% चांसेस हैं आपको मिल जाएगा। जायदाद का सुख जो है वो मिल जाएगा उन्हीं के कारण, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण। और हो सकता है कि आपको
इंश्योरेंस इत्यादि का बेनिफिट मिले, जैसे कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन, घर के मेंबर कोई चला गया तो उसको जो पैसा खर्च होना था वो इंश्योरेंस से आपको बेनिफिट मिल गया, ये भी आपके साथ दोस्तों हो सकता है। और रिसर्च का खाना है तो रिसर्च में अगर आप हैं, मेडिकल रिसर्च या किसी प्रकार की रिसर्च में, उसमें भी आपको दोस्तों ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को आपने परेशान भी किया पिछले जन्म में, तो उनके कर्स, जो उनकी बद्दुआएं हैं वो अभी आपको लगी हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनसे आपको कोई ना कोई बद्दुआ से नुकसान ज़रूर होगा। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ये भी देखा जाएगा कि आपका कोई ऐसा सीक्रेट रिश्तेदार होगा या गुप्त कोई भी इंसान होगा जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो गुप्त है तो इसके कारण आप बता भी नहीं पाओगे किसी को। वो कहावत है ना, जो कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, तो उसकी बात जो है वो किसी को बता नहीं पाएंगे। इसमें जो है आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, ये स्थिति ज़रूर आपकी बन सकती है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन फ़ॉरेन के लिए भी अच्छा है, फ़ॉरेन ट्रैवल होता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो लोग फ़ॉरेन में हैं तो उनको कुछ ना कुछ होम सिकनेस की फीलिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं। मन करेगा कि नहीं यार चलता हूँ घर, यार मेरा मन नहीं लग रहा है, या मैं उसको मिस कर रहा हूँ या उसको कर रही हूँ। ये स्थिति आपके साथ बन सकता है। बहुत ज़्यादा अगर स्थिति इस खाने की ख़राब है तो ये देखा जाता है कि कुछ गुप्त शक्तियों का अपने इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैकर्स वगैरह हो गए, तो वो भी इसमें देखा जाता है। बैंक लूटने वाले या ऐसी कोई स्कीमिंग प्लॉटिंग करने वाले जिसका कि बहुत बड़ा इलीगल एक्टिविटी में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें के स्वामी अगर जो है नवम भाव में आ जाएं तो क्या इफेक्ट होगा। अब नवम भाव किस, नाइन्थ हाउस किस चीज़ का है, आपके फॉर्च्यून का और आपके धर्म का खाना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है पिछले जन्म में आप क्या करके आए हैं। पिछले जन्म में आपके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी, आपके पास ऐसी अथॉरिटी थी जिसका आपने दोस्तों मिसयूज़ किया है, तो डिक्टेट किया है आपने, तो आपके ऑर्डर से किसी ना किसी का नुकसान जो है वो ज़रूर हुआ है। यू डिवाइडेड पीपल, आपने बंटवारे किए, लोगों को लड़ाया मरवाया, और अपने सिर्फ ताकत के कारण और अपने ऑर्डर से। अब ऑर्डर्स क्या है, निचले तबके के लोगों ने किया, जैसे सेनापति और आगे सेना ने किया, आप राजा हैं, तो ये देखा जाएगा कि उनके नुकसान से बद्दुआ किसको लगी, राजा को लगी। राजा को ये थोड़ा पता किसके साथ क्या हो रहा है, तो इसके कारण जो है आपको उनकी बद्दुआ लगी है। बट फिर भी आप एक एस्केप ले पाए उस चीज़ से, राजा तो राजा ही रहा ना। तो ये स्थिति हुई आपके साथ, ऐसा जो है पिछले जन्म में आप बच करके अगले जन्म में आ चुके हैं। लेकिन अब उन बद्दुआओं का असर ये होगा कि थोड़ी सी अप्स एंड डाउन, ऐसे जो है वो लाइफ आपकी ग्राफ जो है वो चलेगा, अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, तो ये चीज़ आपके साथ होगी। लेकिन यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, आपको बहुत ज़्यादा स्कीमिंग प्लॉटिंग प्लानिंग नहीं करनी है, अपने कर्म पर ध्यान रखना है और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, तो ही जो है आपको सक्सेस मिलेगा। और दूसरे धर्म का भी खाना है तो दूसरे धर्मों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। अब काफ़ी बार हम देखते हैं आजकल रील्स वगैरह में, तो कुछ अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों के धर्म को बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालते हैं, या बहुत ज़्यादा उनको वो करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं या बुरा भला कहते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है किसी भी धर्म के बारे में। सब धर्मों की आपको जो है रिस्पेक्ट करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और ओवर रिलीजियस जो है आपको नहीं हो जाना, अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना। ये नहीं कि सारा दिन मंत्र जाप पूजा पाठ ये वो, इतना रिलीजियस आपको नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि कई बार होता है कि जैसे कोई बच्चा है तो वो कह दे कि नहीं मैं पास हो जाऊं, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो मैं वहाँ जाकर ये करूँगा, भगवान को इतना चढ़ाऊँगा उतना चढ़ाऊँगा, या कोई मेरी शादी हो जाए या मेरा बच्चा हो जाए या मेरा ये हो जाए, काम बन जाए, तो मैं उस भगवान पर जाकर इतने हज़ार का प्रसाद चढ़ाऊँगा। और जब वो काम हो जाता है तो किसी स्थिति में वो जा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं आपको अपने मुंह से निकालना, और सोचना भी नहीं है कि मैं उनके दर्शन करके आऊँ, इनके दर्शन करके आऊँ। नहीं तो क्या होता है, अगर वो आप जा नहीं पाते हैं तो उस आपकी कही हुई बात जो है अधूरी रह जाती है, और उसका जो है आपको पश्चाताप करना पड़ता है, उसमें आपको गलत जो है चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है,
कुछ ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ धार्मिक काम आप करते हैं या बहुत ज़्यादा आप धर्म के प्रति हो जाते हैं, लेकिन उल्टा ही आपके साथ बुरा हो जाता है। तो आप सोचते हैं मैंने इतनी पूजा पाठ की, मैंने इतना मनाया, इतना वो किया और मेरे साथ ही गलत हो गया। तो इस स्थिति में आपके साथ ये प्रॉब्लम कैन अराइज। ठीक है। दोस्तों, 9वां खाना भी फॉरेन की यात्राओं को दर्शाता है और 12वां खाना भी दर्शाता है। तो फॉरेन जो सेटलमेंट है इसमें बहुत अच्छे योग बनते हैं एंड इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर यू। लेकिन इसमें ये देखा जाएगा अप्स एंड डाउन्स आपकी वहाँ पर भी रहेंगी। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके काम आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग वहाँ आपको मिल सकते हैं जो आपके काम बिगाड़ने की जो है वो कोशिश करें। लेकिन आपको विनम्रता से पेश आना है, बिकॉज सुपर नेचुरल पावर्स आपके साथ, फॉर्चून का खाना है। सुपर नेचुरल पावर्स जो है आपके फॉर्चून को एंड में आकर फेवर करेगी एंड उनकी जो है वो परास्त हो जाएंगे और आपकी विजय होगी। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फालतू का आपको नहीं करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें खाने में। 12वें के स्वामी जब 10वें खाने में आएंगे, 10वां खाना कर्म भाव है और ये शनि का भी खाना है। तो पिछले खाने में दोस्तों गड़बड़ें तो आप करके आए हैं। पिछले जन्म में आप फ्रॉड्स आपने कुछ ऐसे किए जो आपकी पावर्स का मिसयूज़ हुआ। आपको अथॉरिटी, क्योंकि 10th हाउस इज़ बेसिकली अथॉरिटी एंड अथॉरिटेटिव पीपल। सो कुछ आपके पास चालाकियाँ आपने कुछ ऐसी की, आपके पावर्स जो थी आपकी, उसने गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आपने अपने रिश्तेदारों को और करीबियों को जो है वो ज़्यादा फेवर किया और जो वाकई में हेल्पफुल और नीडी और उम्मीद लगाकर आपके पास आया, उनका ही आपने गलत साइन कर दिए और गलत जो है उनके साथ बर्ताव किया। जैसे मान लीजिए जज हो गया या कोई वकील हो गया या कुछ ऐसा हायर अथॉरिटी का पॉलिटिशियन हो गया। तो आपने गलत किसी के साथ ज़रूर पिछले जन्म में दोस्तों किया है। आपने नीडी की जो है सेवा और भाव से आप नहीं उसके साथ पेश आए। लेकिन आपने एक चीज़ अच्छी की पिछले जन्म में, वो है कि अपने बड़े बुज़ुर्गों की जो है आपने सेवा की अच्छी, और इन्हीं की ब्लेसिंग जो है आपको इस जन्म में जो भी मिला है, मैं कहता हूँ आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितना भी होगा वो सब उनकी दुआओं से जो है आपको मिला है। ये उनकी ब्लेसिंग थी। और आगे भी अपने अगले जन्म को सही रखने के लिए अभी भी ओल्ड एज शेल्टर्स होते हैं, वहाँ जाकर बुज़ुर्गों को कुछ दान वगैरह दे दिया करें। जो ओल्ड एज शेल्टर्स होते हैं, ओल्ड एज होम्स जिसे हम बोल देते हैं, या वृद्ध आश्रम जिसे बोलते हैं, वहाँ जाकर सेवा डाल दिया कीजिए, आपके लिए अच्छा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके कार्य क्षेत्र में कोलीग हो सकता है या कोई हो सकता है वो आपकी मेहनत का खाए। ठीक है। आप काम आप करो और क्रेडिट वो ले जाए चालाकी से। तो उसमें पैनिक नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। ये समझ लो आपके कुछ कर्म पेंडिंग है जो आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। आपको जो है आपका फल मिलेगा, उसके कर्म जो है वो ख़राब होंगे। अगर आपकी सैलरी भी जितना आप हार्डवर्क करते हैं उस उतने तक नहीं पहुंच पाती, कम है उससे जितना आप हार्डवर्क करते हैं, पैनिक मत होइए, आपका टाइम ज़रूर ज़रूर आएगा। एंड इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी आपके पास जॉब नहीं मिल रही, वेट फॉर सम टाइम, कर्मास क्लीन होने दीजिए। कर्म का खेल है सारा, अपने आप जो है सब सही होगा, डोंट पैनिक। ठीक है। कुछ बद्दुआएं लेकर आप आए हुए हैं, ये याद रखना। तो वो बद्दुआएं क्लियर हो जाएंगी तो सब साफ हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वंस यू बिकम समथिंग, आपके पास अथॉरिटी किसी प्रकार की आ गई है, इसका गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना है। किसी कागज़ पे साइन गलत नहीं करने हैं, किसी के साथ छल कपड़ धोखा जो है वो नहीं करना, नहीं तो अगले जन्म में फिर जो है आपको मुश्किलें आएंगी। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। 11th हाउस की बात करेंगे। 11वें घर में अगर 12वें के स्वामी 11वें घर में आ जाए, 11वां खाना आपके मन की इच्छाओं का है, गेंस का है, आपके बड़े भाई का और दोस्तों का प्राइमरीली। ठीक है। तो आपने क्या किया पिछले जन्म में, आपने दूसरों को चीट किया छोटी छोटी बात के लिए, अपने छोटे छोटे सुखों के लिए, अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए, उनका बड़ा नुकसान करके आप इस जन्म में आए हो। तो आपको ये प्लेसमेंट जो है वो मिली है। लेकिन दोस्तों का आपने बहुत किया, बाकियों का तो किया नहीं किया, दोस्तों का बहुत किया, उनको झगड़ों से बचाया, एक ही आवाज़ पर खड़े हो गए, कोर्ट केस से उनको बचाया। तो ये सेवा आपने दोस्तों की जो है लोगों की काफ़ी की। तो इन दिस लाइफ whom यू चीटेड इन पास्ट लाइफ, जो जिनको आपने पिछले जन्म में जो चीट किया, इस लाइफ में जो है वो आपके दोस्तों के रूप में जो है प्रकट होंगे आपके सामने। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन वो पैसा जो अब आप कमा रहे हो उनके ऊपर खर्च होगा। तो ये क्यों खर्च हो रहा है, वो पिछले जन्म के जो आप काम करके आए हो उसके कारण जो है उनके ऊपर आपकी मनी वेस्ट होगी, लॉस भी हो सकता है, या यू कैन लेंड देम
मनी बट वो वापस नहीं आती, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन फिर भी आपके पास दोस्तों शॉर्टेज नहीं आएगी, पैसे की कमी नहीं होगी, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। बिकॉज ये डिज़ायर्स पूरी होने का घर है, तो डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी। पैसा जो छोटी छोटी चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए आपको उसकी कमी नहीं आएगी, वो काम पूरे आपके होते रहेंगे। नेसेसिटीज़ नेसेसिटीज़ जो है वो फुलफ़िल आपकी होती रहेंगी। लेकिन बी कॉशियस ऑफ योर फ्रेंड्स। डिप्लोमेट फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो काली भेड़ जिसे बोलते हैं, तो वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकती है जो आपका पैसा के ऊपर नज़र रखे और आपसे पैसे ऐंठे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कॉन्फ्लिक्ट फिर भी आपको नहीं करना है, नहीं तो वो वाद विवाद बहुत बड़ा रूप ले सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 12वें के स्वामी 12वें में ही आ जाएं। अब दोस्तों 12वें के स्वामी अपने ही घर में आ गए तो दोस्तों ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सुपर नेचुरल पावर्स हमेशा आपको जो है वो प्रोटेक्ट करती रहेंगी। और ऊपर से ये बन गया आपका विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या होता है कि सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ में आपको अच्छी सक्सेस मिलती है, पहली में ओनली एंड ओनली स्ट्रगल्स होते हैं। तो कीप रेडी फॉर दैट। ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। वो आएंगी ही आएंगी आपके साथ, लेकिन सुपर नेचुरल पावर्स भी है तो बचते रहोगे हर चीज़ से। ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट बहुत ही सूटेबल रहेगी। जिनके 12वें के स्वामी 12वें में ही आ गए, तो फॉरेन सेटल अगर होना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब फॉरेन में पर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, इनसे सतर्क रहना है। अच्छे से तो ठीक है, अच्छे से बर्ताव करो, लेकिन बुरे मिलते हैं उनके साथ भी अच्छे से पेश आओ, नहीं तो उनके साथ किया हुआ कॉन्फ्लिक्ट लंबी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। लेकिन फिर भी सुपर नेचुरल पावर्स मैंने बताया आपको बचाती ही रहेंगी सारी ज़िंदगी। सो व्हाट हैपन्स इज पीपल हु ट्राई टू हार्म यू, जो भी आपको नुकसान देने की कोशिश करते हैं, आपको रिवेंजफुल नहीं हो जाना। टिट फॉर टैट जिसे बोल देते हैं कि उसने मेरा ये काम किया, अब मैं उसका डबल इम्पैक्ट के साथ ये काम ख़राब करूँगा। ये अगर आपने मन में ला दिया तो समझो आपका बेड़ा गर्क है, उसमें आपका बेड़ा पार तो नहीं होगा। ठीक है, ये सोच आपको मन से अपने बिल्कुल निकाल देनी है। राइट, उसके बाद अब पिछले जन्म की बात करें तो पिछले जन्म में क्या कर्ज लेके, और पिछले जन्म में जो है आपने अपने मान लीजिए आप कोई ऊपर की पोस्ट में राजा की पोस्ट पे हो, तो आपने अपनी प्रजा को कुछ ऐसे ऑर्डर्स दे दिए, जैसे कि कोई सरकार किसी को ऑर्डर देती है कि आगे सबॉर्डिनेट उनके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जैसे पुलिस मैन है या कोई, उनको ऑर्डर्स दे देती है सरकार, तो उन्होंने अगर गलत बर्ताव कर दिया तो गालियाँ किसको पड़ती हैं? पीएम को पड़ती हैं कि ये पीएम जब से आया है फलाना, तो इसके कारण ये हो रहा है। इसको बद्दुआएँ मिलती हैं, इसको कर्स मिलते हैं कि नहीं इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए। तो ये जो है सब आप पिछले जन्म में बद्दुआएँ कैरी करके लेके आए हैं। कुछ ऐसे इनोसेंट गरीब लोग जो हैं आपके ऑर्डर्स के कारण परेशान हुए हैं, उन्होंने आपको बुरा भला कहा, तो इस जन्म में जो है वो आपको भुगतना है दोस्तों। तो डरिए मत, जब भी वो कर्स जो है, वो श्राप जो है क्लीन हो जाएंगे, आपके कर्मास जो हैं पेंडिंग वो क्लीन हो जाएंगे, तो आगे का समय जो है दैट विल बी फार बेटर दैन बिफोर। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। एंड ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।